गुड डे स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है अपनी एक्सरसाइज 8.1। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, तो जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इसलिए ड्यूअल लैंग्वेज में ही चलूँगी ताकि आप दोनों को फ़ायदा हो सके। तो आप इनको समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ती हूँ। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A कोस A साइन C कोस C। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी है तो हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें साइड दी हैं और पहला क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है वो राइट एंगल किस पर है, किस पॉइंट पर है, वो है B पॉइंट पर। तो मैं इसको ले लेती हूँ। ये है A, ये हमारा B है, राइट एंगल इसी पर है, और ये है C। तो AB जो है वो हमें 24 दी है, ये साइड है 24 सेंटीमीटर, और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये वाली साइड नहीं दी गई है और हमें जो फर्स्ट पॉइंट में निकालना है, जो हमें फर्स्ट निकालना है वो निकालना है साइन A और कोस A। तो एक बार अनुवाद कर देते हैं इसका। त्रिभुज ABC में जो कि B बिंदु पर समकोण है, उसमें AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन A व कोस A ज्ञात करने हैं। अब इसके लिए साइन A जो है वो हमारा क्या होगा, साइन जो है साइन A होगा लंब बटे कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना होगा क्योंकि कर्ण जो भुजा है AC वो हमें नहीं दी गई है। तो आपको पता है कि उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें A निकालना है तो A यहाँ हमारा थीटा हो जाएगा। तो लंब होगा BC और कर्ण होगा AC और आधार होगा AB, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि तो थीटा के साथ वाली भुजा होती है वो आधार होती है और थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो कर्ण निकालने के लिए हम पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का स्क्वायर यानी कि हमारे कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग जो है वो हो गया AC का वर्ग हो गया AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो AC जो है वो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल AB का वर्ग। AB जो है वो 24 है और BC जो है वो 7 है। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब 24 का वर्ग आप निकाल लेंगे। 24 का वर्ग हम निकालते हैं तो 24 को आप यहाँ पर करके देखेंगे और ये आ जाएगा 676 जमा 7 का वर्ग होता है 49 और इनका वर्गमूल हमें निकालना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा तो हमारा 24 का वर्ग जो है वो 576 आ जाता है और 7 का वर्ग जो है वो 49 है हमारा। तो यहाँ से हम इनको प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है 625 और 625 का वर्ग जो है वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो 625 का वर्गमूल क्या आएगा, 625 का वर्गमूल हमारा आएगा 25। तो यानी कि जो हमारा कर्ण हो गया AC भुजा जो हो गई वो हो गई 25। तो अब हमें साइन A और कोस A निकालना बड़ा आसान है हमारे लिए। साइन A होगा लंब बटे कर्ण। लंब हमारी भुजा कौन सी है, BC है, बटे में AC। तो यानी कि BC है 7 और AC आ गया है हमारा 25। तो ये हमारा साइन A का मान आ गया। कोस A का मान जो है वो होगा आधार बटे कर्ण। अब इस समय पर हमारा आधार जो है वो AB है और कर्ण जो है हमारा वो AC है। तो यानी कि ये आ गया हमारा 24/25। तो इसी तरह से आप इसका दूसरा भाग जो हमें दिया हुआ है करने के लिए, दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि साइन C और कोस C निकालिए। तो अब हमने भुजा तो निकाल लिया। अब हमारे लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस हमें क्या करना है कि मैंने आपको एक बार बताया था पिछली वीडियो में
कि थीटा जो लेते हैं उसके हिसाब से लंब और आधार की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब की बार थीटा हमें लेना है सी को, यानी कि अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो इस समय जो मेरा थीटा होगा वो होगा सी, और सी जब मेरा थीटा है तो लंब हो जाएगी भुजा ए बी और आधार हो जाएगी भुजा बी सी और कर्ण होगा भुजा, तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। जब मैं थीटा इस तरह से लेती हूँ तो साइन सी क्या होगा, साइन सी होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब इस समय ए बी है, ए बी बटे बी सी, तो मान आ जाएगा 24/25। इसी तरह से आप कोस सी को भी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि थीटा के मान के, थीटा की पोजीशन के साथ साइन और कोस टेन इन सब का मान बदल जाता है, तो वो यहाँ पर सिद्ध हो जाती है बात इस प्रश्न को करते हुए। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो है वो कहता है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 ऑब्टेन कोस ए एंड टेन ए। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन कहता है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड ये प्रश्न नंबर 3 है हमारी जो एक्सरसाइज है उसका। तो फाइंड जो है कोस ए एंड टेन ए, तो ये हमें कहा गया है। दूसरा प्रश्न भी हम करेंगे, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है तो आप वो कर लीजिए। कोस ए और टेन ए निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर हम ये लें और हम इस समय ए हमारा थीटा है और मैं इसको अपना समकोण जो है बी पर ले रही हूँ, तो ए और सी, तो यानी कि ये थीटा है, तो हमारा जो लंब होगा वो ये होगा, ये भुजा, और आधार होगा यहाँ पर होगा और कर्ण यहाँ पर होगा। तो लंब देख लेते हैं हम कि बीसी भुजा लंब है। तो साइन ए जो होता है, आप बताएंगे मुझे, साइन ए जो है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/4, यानी कि हम इसकी कॉमन रेशो अगर के ले लेते हैं तो जो हमारी भुजा बीसी आ गई वो आ गई 3 के और ये आ गई हमारी 4 के। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हमारा जो ए बी सी है वो है 3 के, ए सी है वो है 4 के, और ए बी जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। इसके आगे का प्रश्न आपको आता है करना और वो आप स्वयं हल करेंगे और मुझे करके भेजेंगे, क्योंकि वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आप पिछला प्रश्न देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली साइड निकालिए और फिर आप कोसे और टेने आराम से निकाल पाएंगे। धन्यवाद। निकाल